और ये इस तरह से ईयर के ऊपर आप सेकंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने वाइट और ये देखिए रेडिश कलर यूज़ किया। इसी में आप पिंक बना के और फिर नीचे वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो देखिए सिंपल हमने पिंक से बनाया है टोटल। तो ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरह से पेंसिल हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा देखिए पेंसिल का जो टॉप कवर है वो कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स ये आप बच्चों को बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनुज क्रोशिया क्रिएशंस। फ्रेंड्स आज हम क्रोशिया से कुछ नया और कुछ डिफरेंट बच्चों के लिए बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने पेंसिल कवर बनाए हैं, ये टॉप कवर है। तो ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है बच्चों के लिए। ये आप पेन कवर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेन भी डाल सकते हैं और आप ये फिंगर पपेट भी बना सकते हैं बच्चों के फिंगर्स में, इस तरह से ये डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा हमारा ऑप्शन है, ये बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। और इसमें देखिए मैंने ये एनिमल्स बनाए हैं, कैट है ये हमारी, और ये देखिए ये हमारा डियर, ये देखिए, और ये हमारा पपेट यानी कि छोटा सा देखिए कितना प्यारा सा डॉग है। ये हमारा एलिफेंट, ये देखिए, और ये टाइगर, ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा टाइगर भी कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। और ये हमारा देखिए लायन है। तो ये फ्रेंड्स अभी मैंने क्रोशिया से बनाए हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा और सबसे सुंदर एनिमल फेस कौन सा लगा। तो फ्रेंड्स आज हम इसमें जो बनाएंगे वो मैं आपको ये कैट का पेंसिल कवर बनाना बताऊंगी। ये देखिए बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। आप बच्चों के लिए बनाएंगे उनको ज़रूर पसंद आएगी ये चीज़। देखिए बिल्कुल यूनिक सा है। तो चलिए फ्रेंड्स ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कैट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला मैंने वाइट में बनाया है कैट, और ये अब हम पिंक में बनाएंगे। पिंक में भी बहुत सुंदर बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए सबसे पहले इस तरह से हम थ्रेड ले लेंगे, ये हमारा इस तरह से मैजिक रिंग बनेगा। ये देखिए इस तरह से। अब इसी के अंदर हम क्रोशिया डाल के ये थ्रेड निकाल लेंगे और ये इस तरह से क्लोज कर लेंगे, यानी कि वन चेन के साथ इसे ऐसे क्लोज कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर से हम इस तरह से रिंग के अंदर से ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बना लेने के बाद ये हम थ्रेड इस तरह से पुल कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से रिंग की तरह आ जाएगा। अब हम फर्स्ट और लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया को जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। ये देखिए ये वाला। तो इसके अंदर से हम इस तरह से क्रोशिया निकाल के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सेम स्पेस में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे हम मार्कर यूज़ करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने ये थ्रेड यूज़ कर लिया है मार्कर की जगह। तो ये हमने फर्स्ट जो चेन सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें डाल लिया। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसमें हमें सभी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास अब
सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशे आ गए। और फिर से हम ये मार्कर को इस तरह से बैक साइड पे ले जाएंगे और इसी चेन में अब हम अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि थर्ड राउंड का। तो ये हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया, तो ये हमने 1 में 1 सिंगल क्रोशे बनाया। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2। इसी तरह से हम ये राउंड बनाएंगे, फिर से 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो फ्रेंड्स थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आएंगे, यानी कि 6 हम इसमें इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। इस तरह से मार्कर को फिर से ये जो थ्रेड है हम इसे आगे ले आएंगे, ताकि ये हमारा इस तरह से पता लगे कि यहाँ से हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट होती है। तो ये देखिए इसमें 1 सिंगल क्रोशे बना लिया और नेक्स्ट में जाएंगे फिर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। तो इस राउंड में हमें 1 1 2 1 1 और 2 इसका कॉम्बिनेशन करते हुए ये राउंड बनाना है। तो इस राउंड में फ्रेंड्स हमारे पास फोर्थ राउंड में टोटल 24 सिंगल क्रोशे आएंगे एंड में। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अब फिफ्थ राउंड के लिए देखिए फिर से हम थ्रेड पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये देखिए 1 2 3। 3 टाइम्स हमें 1 1 सिंगल क्रोशे बनाना है अलग अलग चेन में, और फिर 2 एक साथ बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से 3 चेन में अलग अलग बनाएंगे, 1 2 3 और 2 में और 1 में 2 अब एक साथ बनाएंगे। तो ये इस राउंड में फिफ्थ राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये देखिए अब हम सिक्स्थ राउंड बनाएंगे और सिक्स्थ राउंड में अब इस तरह से फिर से हम 1 2 3 और ये 4 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 एक साथ बनाएंगे। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा, 4 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे, 3 4 और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे सिक्स्थ राउंड में। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट में हमने 4 लिए थे, अब हम 5 सिंगल क्रोशे लेंगे अलग अलग और फिर 2 सिंगल क्रोशे एक साथ, 1 और 2। तो ये राउंड भी हम इसी तरह से बना लेंगे, 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 एक साथ, फिर 5 फिर 2। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 7 राउंड्स इंक्रीज़ करते हुए बना लिए हैं। अब हमें 1 1 सिंगल क्रोशे वाले राउंड बनाने हैं 7, यानी कि सभी चेन में अब हमें इस तरह से ये थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और ये थ्रेड हमें हमेशा हर रो में चेंज करना है ताकि हमें रो का पता लगे। तो इसमें देखिए हमें सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब हमें बढ़ाने नहीं हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे राउंड शेप देनी है, तो इसलिए हमें सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाना होगा। तो ये टोटल हमें 7 राउंड कंप्लीट करने हैं, यानी कि ये 1 फर्स्ट राउंड होगा, इसके बाद 6 राउंड और। तो फ्रेंड्स हमें टोटल 14 राउंड बनाने हैं, यानी कि यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें 14 राउंड बनाने हैं। तो चलिए एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। सभी में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 14 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस तरह से जब ये हम 14 लाइन कंप्लीट कर लेंगे तो अब हम यहाँ पे जो 15 रो बनाएंगे उसमें अब हम कम करना शुरू करेंगे। और अब ये देखिए कम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 4 और ये नेक्स्ट 5। इस तरह से पहले 5 सिंगल क्रोशे बना लेंगे अलग अलग चेन में। अब हम कम करेंगे और कम करने के लिए देखिए नेक्स्ट चेन में इस तरह से थ्रेड लेके आएंगे, फिर साथ वाले चेन में इसी तरह से
थ्रेड लेके आएंगे। अब ये हमारे पास देखिए 3 लूप हो गए। अब तीनों में से हम इस तरह से थ्रेड निकाल देंगे, जैसे हम हाफ डबल क्रोशे में निकालते हैं ना तीनों में से, उसी तरह से, लेकिन इसमें हमने अलग अलग चेन में थ्रेड लिया। तो ये 2 का हमने 1 बना लिया, यानी कि अब हमने यहाँ पे कम करना शुरू करना है ये जो अपने क्रोशे हैं इनको। अब फिर से हम देखिए 5 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से कम करेंगे, और कम करने के लिए देखिए ये 2 चेन का हमें 1 बनाना है। तो इस तरह पहली चेन में से हम थ्रेड लेके आएंगे, तो ये 2 लूप हो गए। अब नेक्स्ट चेन में से भी इसी तरह से हम थ्रेड ले आएंगे, तो ये हमारे पास 3 लूप हो गए। अब तीनों में से हम 1 बना लेंगे। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। इसमें हमारे 6 सिंगल क्रोशे जो हैं वो कम होंगे, तो टोटल हमारे पास 42 सिंगल क्रोशे थे। उसके बाद 6 कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में। अब ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया, इसमें हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 लेंगे और फिर हम 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए 2 का 1 बना लेंगे। तो इस तरह यहाँ हमारे पास फिर से सिंगल क्रोशे 6 कम हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 बनाए, और फिर से देखिए 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड में भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो इसमें 6 कम हो जाएंगे, 36 थे तो कितने होंगे 30। इस राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे लेके फिर हम 2 का 1 बनाएंगे, फिर हम कम करेंगे यहाँ पे, फिर से 3 सिंगल क्रोशे लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 और फिर 2 का 1। तो इस राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट राउंड में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर 1 कम करेंगे। देखिए 1 2 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 2 का 1 बना लेंगे इस तरह से, 1 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम हाथ को अपना टाइट रखेंगे, ताकि जो हम थ्रेड खींचेंगे वो इस तरह थोड़ा टाइट लेंगे, ताकि जो हमारे गैप हैं वो ना आए। ये देखिए ये मैं बिल्कुल टाइट हाथ से यहाँ पे बना रही हूँ, ज़्यादा भी टाइट ना करें और बिल्कुल लूज़ भी ना करें, जिससे ये गैप दिखाई दे। तो ये देखिए ये इस तरह से हम बनाएंगे तो बिल्कुल भी गैप दिखाई नहीं देगा बीच में। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें 1 सिंगल क्रोशे फिर 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो टोटल हमारे पास फिर 12 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे आ गए हैं। अब इस राउंड के बाद हम इस तरह से किसी भी तरह के आपके पास कॉटन हो, मेरे पास ये देखिए फाइबर कॉटन है, तो इस तरह से हम इसके अंदर कॉटन फिल कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए ये कॉटन फिल कर लेते हैं एक बार। तो ये ना हम ज़्यादा टाइट रखेंगे ना ज़्यादा लूज़, बस इस तरह से कि भाई ये हम अगर इस तरह दबाएं तो ये सॉफ्ट रहे। तो एक बार ये अच्छे से कॉटन फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए जब इस तरह से हम रुई फिल करेंगे इसके अंदर, तो हम इस तरह देखिए ये हम बीच में उंगली से इस तरह होल बना लेंगे, ताकि जो हमारी पेंसिल है वो इस तरह अंदर तक जा पाए। ये कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से आप बना सकते हैं तो ये छोटा सा होल हम यहाँ पे देखिए ये इस तरह से होल बना लेंगे। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स अगर ये हम इस तरह से पेंसिल डालने के लिए यहाँ पे ये लंबा सा थ्रेड भी बनाएंगे, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे होल ना भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो पेंसिल हमारी थोड़ी अंदर तक चली जाएगी, जिससे होल्ड करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अगर आप बना सकते हैं तो इस तरह से ये होल बना लें। हाँ तो ये देखिए अब हम यहीं से ये बनाएंगे पेंसिल होल्डर। तो इसके लिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे 12 के 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, क्योंकि 8 सिंगल क्रोशे हम इसलिए बनाएंगे कि हमारी जो पेंसिल है वो इजीली, ये मैंने देखिए 8 सिंगल क्रोशे से बनाया है ये लाइन, तो इसमें हमारी पेंसिल इजीली आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अब हमें 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो 8 सिंगल क्रोशे बनाने के लिए
ये देखिए 12 हैं, तो 1 फर्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, यहाँ पे हम मार्कर यूज़ कर लेंगे अपना। फिर सेकंड चेन में हम 2 का 1 बनाएंगे, ये देखिए 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1, 3 हो गए हमारे पास। फिर नेक्स्ट में 2 का 1 बना लेंगे, यानी कि एक सिंगल क्रोशे और एक कम करना है, 2 का 1 बनाना है। तो इस तरह से हम ये 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। 4, ये देखिए 5, ये 6, ये नेक्स्ट चेन में 1, 7, ये मैंने ऐसे ही काउंट कर लिया, मैंने थ्रेड मार्कर नहीं लगाया यहाँ पे। तो ये इस तरह से लास्ट हमारा 8, तो ये हमारे देखिए 8 सिंगल क्रोशे आ गए। इस तरह से हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया, 1 कम किया, 1 बनाया, फिर 1 कम किया, जैसे हमने लास्ट राउंड बनाया था कॉटन फिल करने से पहले, उसी तरह से। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे जितनी रो अपनी बनाना चाहते हैं 1 1 1 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए हम 8 8 8 सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस तरह से रो बना लेंगे। ये अगर आपको छोटी लग रही है तो जितनी बड़ी आप पेंसिल के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे रो बना लें। तो ये देखिए इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने 11 रोज़ बनाई हैं। तो इसी में आप 14 15 या 16 17 जितनी आपको पेंसिल के अकॉर्डिंग चाहिए उतनी ये रो बना लें। तो चलिए ये इस तरह से हम रो बना लेते हैं एक बार। 8 सिंगल क्रोशे के ऊपर 8 ही सिंगल क्रोशे बनाने हैं, कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है अब यहाँ पे। तो चलिए एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ईयर और ये इसका कैट का फेस बनाना बताऊंगी, तो फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले हम ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। ये हमारा यहाँ से पेंसिल डालने का स्पेस बन जाएगा। और फ्रेंड्स अब देखिए इस तरह से हम ये आई और ये यहाँ पे फेस के लिए देखिए यहाँ पे इस तरह बनाएंगे। ये दोनों आई के बीच में हम 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे का गैप रखेंगे। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 और 9th रो के बीच में हम आई बनाएंगे। ये देखिए 4 स्टिचेस का गैप रखेंगे बीच में। अब ये इस तरह से हम थ्रेड डाल लेंगे और ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे के बाद सेकंड सिंगल क्रोशे में इस तरह से हम यहाँ पे देखिए सुई से थ्रेड लेंगे इस तरह से। ये अब हम इस तरह से 3-4 बार लंबा थ्रेड ले लेंगे तो ये हमारी कैट की आई बन जाएगी। ये देखिए सेम स्पेस में से फिर से हम इसी तरह निकाल लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से जब हम ये आई बना लेंगे तो हम ये ऊपर की तरफ इस तरह से थ्रेड निकालेंगे एक लंबा सा। ये देखिए यहीं से हम 1 और 2 इसके ऊपर वाली जो सेकंड रो होगी यहाँ पे इस तरह से थोड़ा लंबा थ्रेड लेंगे हम। देखिए इस तरह से, और इसे हम इसके आई के साथ में ही ये देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हम बैक साइड पे निकाल लेंगे थ्रेड को। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों आई के ऊपर ये लंबा थ्रेड निकल जाएगा इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखिए ये इस तरह से फेस के लिए बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आई के साथ वाली रो में ही यहाँ से बनाएंगे। ये दोनों आई जो है इनके बिल्कुल साथ वाली रो में
ये हमें बिल्कुल सेम बनाना है, तो ये एक बार आप ध्यान से बना लें। इस तरह से ये लंबा थ्रेड यहाँ पे निकालेंगे। तो ये देखिए हम नेक्स्ट वाली रो में निकालेंगे इस तरह से थ्रेड को, और फिर इसके साथ वाली रो में ये देखिए ऐसे जैसे हमने ये बनाया इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे ये 4 टाइम्स इस तरह से। यहाँ पे भी ये थोड़ा हम लंबा थ्रेड लेंगे और फिर इसके साथ वाली रो में निकालेंगे। देखिए इस तरह से अब 2 बार फिर बना लेंगे इसी तरह से, और ये एक बार लास्ट में। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा फेस जो है वो आई बना ली हमने। ये देखिए इस तरह से ऊपर आईब्रो बना ली, और ये फेस के लिए भी हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए नोज़ बनाएंगे इस तरह से। तो नोज़ बनाने के लिए ये देखिए बिल्कुल आई से नीचे वाली लाइन में बनाई है हमने। तो ये जो हमारी दोनों आईज़ हैं इसके बिल्कुल सेंटर में अब हम थ्रेड लेंगे अपना। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम थ्रेड ले लेंगे, और ये दोनों आई के बीच में हमने 1 सिंगल क्रोशे स्किप किया है, तो ये 3 सिंगल क्रोशे के बीच में इस तरह से हम थ्रेड ले लेंगे लंबा। एक बार और इसी तरह से ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम लंबा थ्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बार इस तरह थ्रेड लेने के बाद हम ये बिल्कुल सेंटर में थ्रेड लेंगे, और ये अब नोज़ के लिए हम इस तरह से 3 लाइंस के बिल्कुल सेंटर में धागा निकालेंगे यहाँ से, और एक बार फिर से हम ऊपर की तरफ ये थ्रेड निकाल देंगे जहाँ से हमने पहले निकाला है। बिल्कुल सेम उसी जगह से हम वापस से थ्रेड को निकाल देंगे इस तरह से लंबा। ये हमने इस तरह लंबा थ्रेड ले लिया। अब हम बिल्कुल इसी के साथ में से निकालते हुए और ये नीचे वाली रो में ये देखिए इसी के बिल्कुल साथ वाले सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से निकालेंगे थ्रेड को। वापस से फिर सेम स्पेस में जाएंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से क्रोशिया निकाल लेंगे इसके साथ, ये सॉरी थ्रेड को इसके साथ में से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह, और एक बार फिर से हम ऊपर की तरफ निकालते हुए सुई को पीछे की तरफ निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे हम थ्रेड अपना कट कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से शेप आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी शेप आई है। ये हमने कैट का फेस जो है वो बना लिया है इस तरीके से। अब ये थ्रेड को 1-2 बार हम इसी तरह से बैक साइड पे निकाल लेंगे ताकि हमारा थ्रेड निकले ना। ये देखिए कहीं से भी 2-3 बार इसी तरह से करते हुए हम थ्रेड को निकालेंगे और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ईयर बनाएंगे। ईयर बनाने के लिए फिर से हम इस तरह मैजिक रिंग बना लेंगे। उसके अंदर से इस तरह थ्रेड निकालते हुए 1 चेन लेके 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से। अब थ्रेड को हम यहाँ पे पुल कर लेंगे तो ये देखिए राउंड आ जाएगा इस तरह से हमारे पास। 1 2 3 4 5। अब 5th वाली चेन में यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और फिर से हम दोनों चेन में 2-2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 नेक्स्ट में भी 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से 5 के हमने 10 डबल सिंगल क्रोशे बना लिए सभी चेन में 2 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए। ये इस तरह थ्रेड को हम आगे की तरफ ले आएंगे यानी कि एज ए मार्कर। अब 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2। तो इसी तरह से हमने देखिए 1 2 1 2 का कॉम्बिनेशन रखा, फिर से थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और फिर 1 1 और नेक्स्ट में 2। अब हमें 1 1 और 2 का कॉम्बिनेशन रखना है, एक एक सिंगल क्रोशे बढ़ा लेंगे। तो ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब इससे नेक्स्ट राउंड में 1 1 और नेक्स्ट में भी 1, यानी कि अब 3 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे लेना है, फिर 4th चेन में 2, फिर 3 टाइम 1 1, फिर 4th चेन में 2। इसी तरह से ये राउंड बनाएंगे। तो ये राउंड इसी तरह हम यहाँ तक ही बनाएंगे। इसके बाद हम 3 राउंड्स 1 1 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे, यानी कि सभी चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे कुछ भी हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें सिंगल 1 1 क्रोशे बनाना है सभी चेन में। तो ये 1 राउंड हो गया हमारा। इसके बाद 2 राउंड्स और बनाएंगे, यानी कि टोटल 3 राउंड्स हम इसी तरह से 1 1 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कान हम बना लेंगे। तो ये हम 2 पार्ट बनाएंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रा थ्रेड को हम अंदर की तरफ ले लेंगे। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, देखिए ऐसे, यानी कि इस तरीके से देखिए इस तरह फोल्ड करके अब हम बिल्कुल हेड के ऊपर, यानी कि ये जो बीच वाली रो है इसके बिल्कुल साइड में जैसे ये लगाया है हमने, इसी तरीके से हम ये सुई की हेल्प से इसे भी यहाँ पे ऐसे रख के और ये दोनों कान हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी कैट पेंसिल होल्डर बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए कितनी प्यारी हमारी कैट बनकर तैयार हुई है। और ये इस तरह से ईयर के ऊपर आप सेकंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने वाइट और ये देखिए रेडिश कलर यूज़ किया। इसी में आप पिंक बना के और फिर नीचे वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो देखिए सिंपल हमने पिंक से बनाया है टोटल। तो ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरह से पेंसिल हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा देखिए पेंसिल का जो टॉप कवर है वो कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फैमिली में फ्रेंड्स में सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स ये आप बच्चों को बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।